हेलो, मेरा नाम है मयंक राजपूत और मेरे साथ है आर्यन भाई। तो आप लोगों ने बोला था कि भाई AQ2 का कैस का थोड़ा डिटेल रिव्यू बना दो। रैंक क्या रहने वाला है, हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, टीचर्स कितने हैं, पैसा क्या है, कैंपस कैसा है, फैसिलिटी क्या है, क्या होने वाला है, कुछ प्लेसमेंट लगेगा नहीं लगेगा, फ्यूचर क्या है। तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट थे, तो उसी के साथ मैं एक वीडियो लेके प्रेजेंट हुआ हूँ बहुत दिनों बाद। ऑलमोस्ट 6 महीने होने जा रहे हैं, मतलब 9 महीने पहले ही मैंने इस पर रिव्यू किया था कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। ये रिव्यू होने वाला है मेरा टोटली खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे एडमिशन लेने के बाद। तो इसमें मोस्ट ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा ये। तो मोस्ट ऑनेस्ट रहेगा पर टोटल ऑनेस्ट नहीं रहेगा। उसमें समझ सकते हो आपकी टोटल ऑनेस्ट क्यों नहीं रहेगा, उसकी भी कुछ वजह होती हैं क्योंकि मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। तो ओवरऑल मैं आपको एक ऐसा एक हिंट दे दूंगा कि कॉलेज सही है नहीं है, वर्थ इट है नहीं वर्थ इट है। और वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी को क्या चाहिए वो उसके हिसाब से उसको प्रॉपर चीज़ें मिल रही है नहीं मिल रही, वो उस पर डिपेंड करेगा। साइकोलॉजी टाइप लगेगी तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, उसको क्या चाहिए वो उसके लिए फिट फुलफिल है या फिट है, या बाकी कॉलेज जो भी हैं जो आपको मिलेंगे उनके देखते ही अच्छा है नहीं अच्छा है, या उनको देखते इसमें क्या कमी है, क्या सुधारा जा सकता है। इस सब में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 2-3 मिनट में आपको रिव्यू देता हूँ कॉलेज का। तो अरे भाई आप थोड़ा बोलना शेयर करिए, क्या अपने मैं बारे में बोलिए और थोड़ा आपका रैंक मैं आपके हूँ बारे में बोलिए। मेरा नाम है आर्यन यादव। और मेरी जेई में रैंक आई थी 1,08,000 आई थिंक आई थी। और परसेंटाइल 92.6 आई थी। तो मैं ऐसा हुआ था कि मुझे जब मैं जोसा काउंसलिंग बैठा था तो मुझे सिर्फ GFTIs मिल रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार GFTI तो क्या ही लूँ, क्योंकि मैकेनिकल मिला था, उसमें ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक नहीं मिल रही थी। तो मैं AKTU पे आने की कोशिश किया। तो मैं AKTU पे आने की कोशिश किया। उसके बाद हुआ क्या क्या कहते हैं कि मैंने कई लोग से पूछा और मैंने शायद मैंने काउंसलिंग भी ली थी किसी से। तो उन्होंने बताया कि आपको ऐसे भरना है। तो मैंने शायद 3rd और 4th प्रायोरिटी पे इसको भरा था, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ को भरा था। तो उसमें मुझे दूसरे राउंड तक का मिल गया था। पहले राउंड में तो मुझे AI मिला था इसका, और दूसरे राउंड में इसका कंप्यूटर साइंस मिल गया था। तो बस ये इतना ही है, और आगे आपको ही बताएंगे भाई। तो जो मेरा रैंक था वो 96 परसेंटाइल था और मुझे ऑलमोस्ट सारे जितने भी स्टेट कॉलेज थे वो मिल रहे थे। जो सा काउंसलिंग में मैं अवेलेबल नहीं था क्योंकि मेरा बोर्ड में जो परसेंटेज था वो 75 से नीचे था। तो जितने भी स्टेट कॉलेज थे, चाहे वो MP के हों, चाहे यहाँ के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे राजस्थान के हों, सारे मुझे स्टेट कॉलेज मिल रहे थे। और मैंने अपने फ्यूचर को लेके उस टाइम, मतलब जैसे कि हमारा जेई थोड़ा सा ख़राब चला गया था, उम्मीद थी 98 परसेंटाइल के आसपास आएगा, उतना नहीं आया। तो हमने एक अलग फैक्टर होता है तो कॉलेज अच्छा चूज़ करने के लिए देखो बहुत मैटर करता है कि अपनी लाइफ में अपने आप 4 साल किसको सौंप रहे हो। देखो अभी तुमको लगेगा लेकिन बाद में बहुत मैटर करता है ये, ठीक है ना। तो मैंने 20 से ज़्यादा कॉलेज विजिट किए थे पर्सनली, मैं आपको बता दूँ। और मैं कॉलेज विजिट करने के लिए बठिंडा पटियाला से मिमिट एक कॉलेज है, सर्च करना, छोटा कॉलेज है वो। वहाँ जाने के बाद पता चला क्योंकि उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा क्योंकि वहाँ से मुझे कॉल आया था। पटियाला कहाँ है? मिमिट है, पटियाला वो बठिंडा कर पार करके मिमिट सिटी आती है, जस्ट मतलब तुम्हें पाकिस्तान बॉर्डर से सटाती है, थोड़ा सा ही दूर है। अच्छा। इतना दूर गया हूँ मैं। और उस दिन वो बहुत, उसका भी बताऊंगा सफ़र। वो बहुत भाई वो सफ़र इतना हेक्टिक हो गया था हमारे लिए क्योंकि उसमें भी स्टोरी है, मतलब मैं बताऊंगा बाद में उसका क्या सीन है, हमारे साथ क्या हुआ था। बट इतना दूर तक मैंने मतलब सोचा था कि मेरा IIT में नहीं जा पा रहा हूँ, मैं NIT में नहीं जा पा रहा हूँ या नहीं हुआ, तो मैं अपने आप को बहुत अच्छे हाथों में सौंपूँ जिससे कि मेरा करियर बने। तो अब सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि प्राइवेट नहीं लेना है, मतलब ये मैं माइंडसेट बना के बैठा था प्राइवेट नहीं लेना है यहाँ। तो प्राइवेट के चक्कर में सरकारी गवर्नमेंट, मतलब इस उलझन में मैं गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा गया। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको कोई अच्छा प्राइवेट मिल रहा है या गवर्नमेंट के हिसाब से आपको वहाँ के रिकॉर्ड्स इतने अच्छे नहीं बने तो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि मेहनत आपको करनी है, चाहे गवर्नमेंट रहो उसमें ये करनी होती है। लेकिन एक होती है पर्सनल डेवलपमेंट, आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, बहुत बहुत ज़रूरी होती है कि आप किस तरह की सिटी में रह रहे हो, आप वो इन्वायरमेंट सीख पा रहे हो नहीं सीख पा रहे हो, अपने आप को डेवलप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है। आपको अभी नहीं लग रहा है क्योंकि हम देखो जैसे भी कॉलेज में हैं, बट ये चीज़ हम आपको समझा सकते हैं क्योंकि सारे बच्चे NIT IIT में नहीं जा रहे हैं। हमारे लेवल वाले बच्चे भी होंगे जो मतलब रह गए होंगे किसी ना किसी वजह से, तो उनको एक सेफ एंड चाहिए कि वहाँ जाएँ, उनको इन्वायरमेंट मिले और उसके बाद वो अपने आप को फर्दर आगे मूव कर पाएँ और उन चीज़ों को सीख पाएँ। तो मैं बता देता हूँ, मैंने बहुत सारे कॉलेज विजिट किए थे, लेकिन एट द एंड हुआ क्या कि जब यूपी काउंसलिंग चल रही थी तो मैंने फिर मैंने लास्ट में डिसाइड किया कि चल मुझे अदर स्टेट में नहीं जाना, मैं यूपी में रह लेता हूँ। तो मेरे घर वालों ने मेरे को बोला था, क्योंकि मैं मथुरा से हूँ तो दिल्ली नोएडा हमारे लिए पास पड़ता है, मेरे घर वालों ने बोला था उसमें चला गया, जामिया है उसमें मेरा हो रहा था। तो मैं नहीं गया उसमें, है ना, क्योंकि थोड़ा सा वही पढ़ रहा था, थोड़ा इशू पढ़ रहा था। और फिर नोएडा जाओगे तो तुम सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, लेकिन मैंने वही बताया कि मुझे गवर्नमेंट में जाना था। मेरा ऐसा थोड़ा सा क्या है ना, हम पढ़ रहे थे ना, जैसे कोटा हमने IIT तैयारी करी थी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्रेज ज़्यादा था, मतलब कॉलेज के बारे में इतना आइडिया नहीं था, बस वो माइंड में वही था कि गवर्नमेंट जाना है गवर्नमेंट जाना है। ये थोड़ा साइकोलॉजी बना हुआ था और मैक्सिमम बच्चों के में होता ही है IIT के लिए, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज चूज़ करने के जाओगे ना तो वहाँ गवर्नमेंट की तरफ फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल जाता है। फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। देखो आपको जैसे कि 1 लाख 1.5 लाख फीस लगती है तो उसमें 50-60 हज़ार स्कॉलरशिप आ जाता है, वहाँ भी सस्ता हो जाता है।
प्राइवेट में जाओगे 3 लाख 1.5 लाख 1 लाख हम लोग की फीस भी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं, क्योंकि जीएल बजाज की तो काफ़ी ज़्यादा है, आपको पता भी होगा। हाँ, उसकी 1.5 लाख के आसपास है हाँ, फीस ही तो फीस। वही। तो ये चीज़ें रही थी, तो मैं फिर जैसे मेरा जब ये इसका अनाउंसमेंट हुआ था तो इसका कुछ ज़्यादा था नहीं, पॉपअप आया था बस एक, इतनी इन्फॉर्मेशन थी नहीं, किसी के यूट्यूब चैनल पे भी नहीं थी। तो हाँ। फिर भी मैंने मेन कैंपस समझ के उसको भरा था 4-5वें नंबर पर। पहले मैंने वही भरा था, KNIT भरा था, पहले IIT, KNIT, BIT, LU और उसको भरा था। इस तरह से मैंने ऑर्डर रखा था इसका। बट हुआ क्या कि जब काउंसलिंग जब क्लोज हो रही थी ना, सबमिट करने की बारी आई, तो मैंने उसको फर्स्ट पर रख दिया भाई, और मेरी सबसे बड़ी गलती थी वो। क्यों? मैंने सोचा कि फर्स्ट राउंड, मतलब अब ये बात नहीं है मेरे पहली बार मैंने गलती करी, लेकिन उसके बाद भी तो 2 मौके मिलते हैं ना हाँ, उसको। हाँ, 2 मौके मिलते हैं। तो मेरा फर्स्ट राउंड में ही CSE मुझे अलॉट हो गया यहाँ पे। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे, मैंने एक भी दिन खराब नहीं किया अपना, नेक्स्ट डे जनरल्स है भाई साहब, मतलब क्योंकि मैं चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए मेरा, कि मतलब कॉलेज कैसा है, क्योंकि ये कॉलेज में विजिट नहीं करके गया था, क्योंकि मेरी भी अपनी एक स्टोरी है भाई, मैं तो बता मैं दूंगा ये तो मजाक हो जाएगा। ये थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद तुम्हारी इशू पक्का इसमें शेयर करनी पड़ेगी, जरूरी है, सुनो है ना। उसके बाद ये चीज़ हुई, तो मैं यहाँ विजिट करने आया अगले दिन ही, जैसे आज रिजल्ट आया अगले दिन मैं निकल गया हूँ, यहाँ पहुँच गया हूँ, ठीक है। मतलब एक दिन बीच में शाम को निकला हूँ, अगले दिन पहुँचूँगा, थर्ड डे पहुँचा हूँ। आज रिजल्ट आया, कल का छूट गया, परसों मैं आ चुका हूँ सुबह 10 बजे यहाँ। तो यहाँ वेट करना पड़ा, 10 बजे हम कैंपस के अंदर गए, हम मिले डीन सर से, और 2 टीचर्स होते हैं, उनके नाम नहीं ले रहा मैं, ठीक है, जो आगे मेन टीचर ही है वो, नाम लेना जरूरी नहीं, मतलब अभी ठीक है, नाम नहीं ले रहा मैं उनका फालतू में। तो उन्होंने भाई बहुत अच्छा बोला, ये है हॉस्टल है, यहाँ बने रखे हैं, देखिए ये है कॉलेज ऐसा है, टीचर्स हैं, ये सब। देखो मेरे को एक एक चीज़ डाउट थी ना, पैसे से लेके, फीस से लेके, प्रोग्राम से लेके, टीचर्स से लेके, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैंने उनसे पूछी नहीं थी कि कॉलेज में हमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, हॉस्टल, कैंपस, टीचर्स, मतलब जो एक्सेट्रा लेवल का जो चीज़ हो सकती है बच्चे को, जो IIT लेवल पर, मतलब हम वो चीज़ हमने सुनी थी, वो सारी हमने यहाँ से पूछी। तो वो यार हमें बहुत अच्छा बोला टीचर्स ने, बहुत ज़्यादा अच्छा बोला, ये है हॉस्टल रेडी है, सब कुछ रेडी है, क्योंकि अब मुझे भाई एक मतलब एक इन्वायरमेंट भी तो चाहता है, तो उसके लिए मतलब कलीग्स होना बहुत जरूरी है, स्टूडेंट तुम्हारे साथ रहने जरूरी है, तुम्हें एक इन्वायरमेंट होना चाहिए कॉम्पिटिशन वाला। डे स्कॉलर ही होता है, तो वो चीज़ भी मेरे माइंड में थी, मुझे हॉस्टल चाहिए, कॉलेज के अंदर रहना है, कैंपस के अंदर। तो उस टाइम हमें बोला गया कि सब कुछ है यहाँ, ये है वो है, तो उस टाइम तो बहुत कुछ बोला गया था, तो वो मैं ज़्यादा जरूरी नहीं समझ रहा हूँ, वो क्या बोला गया था वो पीछे बता चुका हूँ, लेकिन अब क्या है यहाँ पर तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए मैं सेंटर फॉर एडवांस स्टडी में पढ़ता हूँ, बाकी सारे कॉलेज के रिव्यू में बना दूँगा, उनके बच्चों को बैठा के बना दूँगा, जैसे कि अभी हम मेरे कॉलेज के हैं, आपको जैसे GL बजाज के चाहिए, किसी भी कॉलेज प्राइवेट के चाहिए, KNIT के चाहिए, BIT का चाहिए, वो दोस्त भी हैं मेरे, हर कॉलेज में दोस्त हैं, इवन तो IITs में भी सब, तो मैं रह गया, मतलब मेरे दोस्त तो IITs में बहुत मेरे बैच से गए होंगे, तो सारे लोग हैं, उनके रिव्यू मिल जाएंगे, पर मैं अभी इसका रिव्यू दे देता हूँ। देखो कैंपस छोटा है, अच्छा है, सेंट्रलाइज से, ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट मैं बोलूँगा बाकी कॉलेज के मुकाबले इस कॉलेज में है। गर्मी में भाई हालत ख़राब हो जाती है, उस मामले से ये बहुत अच्छा है, सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट। और सॉरी, सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट और सबसे आगे पॉजिटिव पॉइंट। अब आते हैं हम एकेडमिक्स पे। तो क्लासेस तो अच्छी हैं, फैकल्टीज़ की बात करें तो अभी CS और EIML की फैकल्टीज़ अभी ऑफलाइन नहीं आई हैं, ऑनलाइन हमें IIT के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि IIT के टीचर से बात करना, इनका कोलेब्रेशन वो अच्छी चीज़ है। बट कि ऑनलाइन कोई नहीं पढ़ पाता है, सब यूट्यूब वगैरह से पढ़ते हैं। फिर एक और उसमें एक चीज़ रहती है, पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि तुम टीचर बॉन्डिंग नहीं हो पाती है टीचर से, नहीं मेन बात होती है, यही और है। तुम्हारे सामने टीचर नहीं रहेगा तो तुम्हें यही नहीं पता हाँ। रहेगा ना तुम्हें करना क्या है, कितना हाँ। करना है, प्रोजेक्ट वगैरह, इंगेजमेंट नहीं हो पाती है, एंगेजमेंट में तो हो वो पाएगी। लॉस है। बट ठीक है, IIT के टीचर्स हैं, बट वो इतना वर्थ इट नहीं रही, क्योंकि बच्चे ने इतना पढ़ाई नहीं की उनसे, और क्लास अटेंड करते थे बाकी। तो अभी तो टीचर्स अवेलेबल नहीं है जो CS और EIML के हैं। उसके अलावा कॉलेज लैब की बात करूँ, कॉलेज लैब आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, 0%। ठीक है, कैंपस के अंदर 50 से ज़्यादा गार्ड रहते हैं, आप कहीं भी जाओगे आपको टोक देंगे, कुछ भी करने से बोल देंगे, यहाँ जाने से रोक देंगे, वहाँ जाने से रोक देंगे, निकलने से रोक देंगे कि यहाँ से नहीं निकलना है। यहाँ पे 3 गेट है, लेकिन एक गेट से तुमको जाना पड़ेगा बस। हाँ, और सारे गेट बंद रहेंगे, और सिक्योरिटी गार्ड तो इतने हैं जैसे लगता है एक बहुत बड़ा अंदर कुछ चल रहा है। हाँ, तो मतलब ये चीज़ आपको बिल्कुल कॉलेज लाइफ बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि जब कलीग्स ही नहीं रहे, हॉस्टल ही नहीं है, तो कॉलेज लाइफ में डे स्कॉलर है, डे स्कॉलर की तरफ उसमें भी परेशान करते हैं और लोग। स्पोर्ट्स में तो बताऊँ मैं आपको, स्पोर्ट्स में आपको इक्विपमेंट्स नहीं मिलेंगे। स्पोर्ट्स में कोई कोर्ट नहीं है किसी चीज़ का, और ना एक बास्केटबॉल का ग्राउंड छोटा सा कोर्ट है, बास्केट नहीं सॉरी उसका वॉलीबॉल का, और वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर से खेलते रहते हो। मतलब तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स का कुछ नहीं मिलेगा, बच्चों के लिए, हमारे लिए आइटम्स तो कुछ ही नहीं, जैसे होता है ना स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, और ये सब कुछ नहीं मिलेगा। क्लब्स की बात करें तो अभी क्लब्स बस बने हैं, कोई भी नाम के बने हुए हैं, लेकिन एग्जीक्यूट में नाम का ये पता है कौन है, क्या एग्जीक्यूशन होता है, कुछ नहीं आता, हम एक एक्टिविटी नहीं हुई आज तक। ये बात नहीं, क्लब्स की बात हो गई जिनसे मतलब पर्सनैलिटी डेवलप होती है, बच्चा एक्चुअली में लगता है कि बच्चा इंगेज है, बच्चा स्किल पढ़ रहा है। डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कुछ नहीं है अभी तो फिलहाल हम लोग का 0। तो ये चीज़ हो गई, क्लब्स वगैरह हो गए, अभी नहीं है। प्ले ग्राउंड एक है, उसको भी इंगेज रहता है, ठीक, जब मतलब मौसम होता है खेलने का तो वहाँ पे फैकल्टीज खेलती रहती हैं, चाहे उन्हीं के मैच होते रहते हैं। आपको स्पोर्ट्स के मामले में 0, टीचर्स तो अभी आए जाएंगे लेकिन अभी नहीं है। और
यही चीज़ें, ग्राउंड नहीं मिलेगा, हॉस्टल्स तो भूल जाओ, हॉस्टल्स नहीं मिल के पहले बता दिया इसमें। लैब इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिए। कौन सा? लैब हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर लैब्स में हम गए, 2 दिन गए थे, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी थी। हम लोग के पास एक ही लैब फंक्शनल है, वो सीओ लैब है, सीओ की लैब चलती है। इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, सीओ हाँ लैब क्या कह रहे मतलब हैं इलेक्ट्रॉनिक्स चली थी, अभी डिजिटल हाँ, उसकी मान लो। डिजिटल तो ये लैब अच्छी से चली, हमने अच्छे से करी भी हैं। हाँ। और इंग्लिश टेक्निकल लैब भाई, मतलब इंग्लिश जो मैम है भाई वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं सच में। और खैर मैंने पहले बता भी दिया होगा कि कला प्रगति क्या था, हम लोग का तो वही एक अच्छा गया है पूरा और सेशन। सेमेस्टर 1 में एक प्रोग्राम और होता है हमारा कलम प्रगति का, वही सेशन बेस्ट था हम लोग के वो लिए। वो हमको अच्छा लगता था, वहाँ पे इंगेजिंग रहता था, मतलब सीखने को मिलता एक था। महीना आपके लिए बहुत एंगेजिंग रहेगा वहाँ पे, अगर 1 आप- से 1.5 महीना अगर आए सर आए दोबारा हाँ। उनका कांटेक्ट हुआ तो जरूरी नहीं हो, क्योंकि वो पहला एक बार आए थे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई उसमें। हाँ। तो ओवरऑल मतलब एक्सपीरियंस, मतलब लोकल कॉलेज के हिसाब से मतलब जितना उम्मीद लगाते हैं, इससे हमने उम्मीद लगाई थी, वो उम्मीद पर खरी नहीं उतरे। बाकी एक एवरेज कॉलेज को, स्टेट लेवल के कॉलेज को देखते हुए ठीक ठाक है। बीआईटी झांसी से मैं कहूँगा सही है, क्योंकि बीआईटी झांसी में देखो- तो बहुत ही कम ही मैं रिव्यू सुना हूँ उसके बारे में भी। देखो बाकी कॉलेज से पता है ये क्यों अच्छा है, क्योंकि अभी नहीं है तो 4 साल बाद, चलो हमारे साथ नहीं 5 साल बाद जब आप ग्रेजुएट करोगे तब तक तो मे भी बहुत अच्छा हो जाएगा यार, मतलब क्यों अभी स्टार्टिंग है ना। तो मेन डिसएडवांटेज यहाँ पे है इसी का है कि लोकेशन अच्छा नहीं है यहाँ का, लोकेशन भी थोड़ा सा बैकवर्ड में पड़ जा रहा है, मतलब आउट ऑफ हाँ, लखनऊ village में है पड़ जा रहा है मतलब पूरा। जानकीपुर में एक्सटेंशन है ये, एक्सटेंशन का मतलब भाई बनना स्टार्ट हुआ तो यहाँ कुछ पे मार्केट वगैरह वैसा। वेंडर शॉप मार्केट वार्केट है ही नहीं, इतना मतलब नहीं है। थोड़ा तुमको चलना पड़ेगा, मतलब 2-3 किलोमीटर तो जाना ही हाँ पड़ेगा जैसे market बी के लिए। वी डी हुआ और ये वो सारे कॉलेज हुए, वो जो एकदम main location मेन पे है। लोकेशन पे है, ये थोड़ा आउट ऑफ लोकेशन है। हाँ तो देखो ओवरऑल रिव्यू मैं बोलूँगा 5 में से 2.5-3 स्टार अभी के लिए। बाकी मुझे पता है स्टेट लेवल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, टॉप कॉलेज से कंपेयर नहीं कर रहा मैं, मतलब इस लेवल के जो कॉलेज हैं उनसे कंपेयर कर रहा हूँ। जो आप स्टेट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो तो ओवरऑल ठीक ठाक रहेगा। कॉलेज लाइफ जीनी है तो ठीक नहीं रहेगा, मतलब ये मेन चीज़ है। एक होता है ना मुझे हॉस्टल चाहिए, मस्ती करनी ये करनी है, अगर उस मकसद से देख रहे हो तो बिल्कुल मत आइए। अगर आप देख रहे हो ठीक है कुछ मतलब वैसे ठीक ठाक रहेगा, बाकी कॉलेज से कंपेयर में ठीक रहेगा, ये चीज़ है। जैसे केनाइट हो गया तो बाकी सारे ठीक है, लेकिन अकेडमिक्स करो उसकी बात करोगे, तुम प्लेसमेंट्स की बात करो तो वो इतना हायर साइड नहीं जाएंगे, वो ओवरऑल 1-2 प्लेसमेंट ज़्यादा, बाकी वहीं प्लेसमेंट को तो मुझे भी नहीं पता भाई क्या होगा। लेकिन प्लेसमेंट में मुझे थोड़ा सा भरोसा है इस पर। हाँ, हो सकता है प्लेसमेंट पे कि मुझे भरोसा है, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं ये क्योंकि लोग भी, प्लेसमेंट confident लग रहे हैं प्लेसमेंट के यार। बारे में पता क्यों है, देखो चलो फैकल्टी और उसका सीन क्या होता है कि इन्हें हायर करना है, अब इनके हाथ में भी नहीं है कि तुरंत इन्हें फैकल्टी मिल जाए, ये चीज़ हम भी समझते हैं पहला बीटेक है। लेकिन जैसे IIT है, उनका इनका प्लेसमेंट आई थिंक अरे मैंने अभी फार्मेसी वाले से पूछा था, तुमने भी पूछे होगे, बहुत चीज़ मैं भी पूछा। तो फार्मेसी वाले तो अभी बात हो रही थी कि पूछ कितना आया था, कि अभी प्लेसमेंट आ रहे थे ना, तो उसमें उन्होंने बोला कि 12-13 हज़ार रुपये पर मंथ दे रहे हैं अभी। वो तो सर मजाक में बोले थे यार, वो हम साथ थे। हाँ, I don't know, तो मजाक पता में बोले नहीं, थे कैसे बोले उन्होंने थे। बोला था कि कहते हैं, हम लोग पूछे थे कि कितना मिल रहा है भैया, कैसा हुआ, तो बोले यार 12-13 हज़ार रुपये दे रहे हैं, कौन ही लेगा। बोले रेंट और खाना मिल जा रहा है। हाँ बट ठीक है, बट नहीं टेक में मुझे लगता है कि ओवरऑल मतलब क्राउड कम अपना है, टेक वाले में तो शायद आ जाए, हो जाएगा ना, टेक डिपार्टमेंट तो अलग है उनसे। और मैक्लियार शायद आई थी फार्मेसी में, और देखो नहीं हुआ ना 4 साल बाद, जैसे हम पहला बैच निकलेंगे तो हम ही बता देंगे क्या होने वाला क्या नहीं बाकी। हाँ, तो 4 तो साल हालांकि देखो उसमें मुझे उम्मीद है, अभी देखो कुछ चीज़ें हैं, पहला बैच है तो कमी रहेंगी, देखो हमारे लिए कमी है, और हमारी जगह कोई भी आता है उसके लिए कमी होती है, ये कॉलेज नहीं, कोई भी टीचर आता है, स्ट्रगल करते हैं यार, स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, हमारी बात यही वही है। बात है। बट हाँ आगे चल के मैं इसको पॉजिटिव साइड देख रहा हूँ कि कुछ अच्छा होगा धीरे धीरे। आई थिंक इस साल से तो बेटरमेंट कुछ हो जाएगी, कुछ हाँ, ना कुछ देखो। तो हो जाएगा ये। आई थिंक 4th सेमेस्टर के आसपास जाके मतलब पूरा सेटलमेंट हो हाँ, जाएगा। एक सेमेस्टर और मान रहा हूँ कि हाँ। हमारा एक सेमेस्टर तो ऐसे ही जाएगा हाँ हाँ कि पाएंगे, उसके बाद मुझे लग रहा है बहुत इंगेजिंग हो जाएगा। और मेन सब्जेक्ट अब देखो, हाँ कोर्स इसका बहुत अच्छा है, कोर्स की बात करें तो देखो तुम्हें फालतू केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह ये सब है ही नहीं भाई, मतलब हाँ, ये बात बहुत अच्छी लगी जो यहाँ पे आपको, मतलब कि जैसे आप कंप्यूटर साइंस लिए हो, ठीक है, तो उसमें आपको मैकेनिक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि बहुत में प्राइवेट कॉलेजेस रहेंगे उसमें मैकेनिकल चलती रहती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग चलेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते रहते हैं यार पूरा, फर्स्ट ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री और सेकंड सेमेस्टर तो पढ़ाते रहते हाँ हैं। सेकंड सेमेस्टर तक का पूरा फर्स्ट ईयर में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब पढ़ाई जाएगी आपको। लेकिन कैश में यही एक फ़ायदा है कि आपको सिर्फ, जैसे आप लिए हो कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस के अलावा कुछ नहीं पढ़ाएंगे आपको, सिर्फ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जैसे इन्वायरमेंट्स हो गए, इंग्लिश हो गए, ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स जानते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत तो पड़ती उसी है। का पार्ट होता है हाँ, गेट्स लॉजिक गेट्स और गेट्स में देखो आते हैं। मेनली चीज़ ये है कि कोर्स बहुत अच्छा है यहाँ का। आप अगर कोर्स की बात करोगे ना तो आपको मेन चीज़ है जैसे कि आप 4th सेमेस्टर में जो सीखते हो ना, बाकी AQTU में DS से वेब डेवलपमेंट वो 4th सेमेस्टर का है, हमें सेकंड में सिखा के खत्म कर दिया है, ऐसी बात नहीं है। और टीचर्स होते तो और ज़्यादा हम प्रोजेक्ट बनाते। आई थिंक 3rd सेमेस्टर में प्रोजेक्ट बनाने होंगे, हाँ, क्योंकि जब हमारी थ्योरी और कोर्स तो हो गया ना, अब प्रोजेक्ट की बारी रहेगी, ये तो प्रोजेक्ट हम काफ़ी बनाएंगे। इंटर्नशिप प्लान भी देते रहते हैं, कराते रहते हैं लोग। चीज़ है या मतलब यहाँ पे देखो फायदे हैं और नुकसान भी है। नुकसान में आगे गिना दिया, लेकिन आप वीडियो को आगे से देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि बेनिफिट्स भी हैं, मतलब पॉजिटिव साइड। हाँ, कुछ प्रोज हैं तो कुछ कॉन्स भी रहेंगे यार। हाँ और ये देखो जो कॉन्स है ना, ये मेनली ना ये फर्स्ट बैच है तो हमें झेलना पड़ रहा है। और ये देखो हम गलत भी नहीं बोल रहे, बट
ठीक है, लेकिन हॉस्टल वाली चीज़ ये गलत बोले थे भाई, वो चीज़ पे थोड़ा गुस्सा है हाँ, वो कि तो झूठ है। बोले थे, इन्हें भी पता है हॉस्टल नहीं देंगे, लेकिन वो झूठ बोले थे, क्लियरली साफ पता चलता है। तो वो वाली चीज़ उन्होंने मैंने गलत की। फ्रेशर्स में भी बोला था कि यार एक हफ्ते बाद तो दे देंगे, फ्रेशर तक का हम लोग को वो उलझाया था कि हम लोग को मिल जाएगा, दिसंबर चल रहा था फ्रेशर्स में हम लोग का, तब हम लोग को जनवरी में उलझाया। हुआ था फ्रेशर्स। हाँ वही 20 दिसंबर को हुआ था। अच्छा हाँ, तो हॉस्टल वाला ये झूठ बोले थे, ये तो साफ पता चल रहा है। बाकी मैं पॉजिटिव हूँ कि आगे चल के जब तक और हमारा हाँ एक बात तो और, जैसे कि हम लोग को पता ही है कि हम लोग का जो है कैंटीन तो मिलेगा ही नहीं कैंटीन आपको। में नहीं मिलेगा भाई, वो ठीक है। कैंटीन नाम का है, कैंटीन के मैं अंदर बोल कुछ दिया नहीं ना, मिलता। कॉलेज के अंदर आप जो वैसे हाँ। कॉलेज वाली लाइफ लेके आते हो वो आपको नहीं मिलेगी, कॉलेज वाली लाइफ कैंटीन तो मुझे लग रहा है सुधरेगा भी नहीं, नहीं सुधरेगा। तो चाहे जो हो जाए हम कुछ लोग नहीं, तो बहुत चलाएंगे कोशिश- कैंटीन वगैरह चलाना हम होगा। लोगों ने बहुत कोशिश किया 4 भाई। बैच हो जाएंगे ना, 4 बैच हो जाएंगे, तो हम लोग ही कुछ उसको चलाएं। हाँ, हो हम सकता लोग ने है। बहुत कोशिश किया भाई, चल जाए। हम लोग ने इसका स्किट भी किया था कि जैसे कि उनको कुछ पता चले कि हाँ कैंटीन में हमारे कुछ नहीं है, तो हम कुछ करेंगे वो लोग। तो सर ने कहा भी था, मतलब डीन ने कहा भी था कि हम कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ कैंटीन का। तो ओवरऑल यही है, देखो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो यही चीज़ें थी, दोनों चीज़ें मैंने बता दी हैं। और एट प्रेजेंट तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, जो टीचर्स हैं ना यहाँ पे,